श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा और लाभकारी होने वाली है। देखिए दोस्तों, 20 मार्च दिन बुधवार को आमलकी एकादशी पड़ रही है। आमलकी एकादशी सभी एकादशी से बहुत ही ज्यादा खास होती है। अगर आप आमलकी एकादशी के दिन उपाय या व्रत कर लेते हैं तो आपको सभी एकादशी का फल इस एकादशी में प्राप्त हो जाता है। इस वीडियो में एकादशी के दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही खास और आसान से उपाय बताएंगे, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में चल रही हर प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ये 3 उपाय अगर आप आमलकी एकादशी को कर लेते हैं तो आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। दोस्तों, इन उपायों को गुरु जी की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, होली से पहले पड़ने वाली इस एकादशी को आमलकी एकादशी कहते हैं। वैसे तो एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान होता है, लेकिन आमलकी एकादशी का संबंध शिवजी और माता गौरी से है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आमलकी एकादशी के दिन ही भगवान शिव माता पार्वती को विवाह के बाद पहली बार काशी लेकर आए थे। आमलकी एकादशी पर आंवले के पेड़ की भी उपासना की जाती है, इसलिए इस एकादशी को आमलकी एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष का एकादशी को आमलकी एकादशी कहा जाता है। इसे आंवला एकादशी भी कहा जाता है। इस बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी तिथि की शुरुआत 20 मार्च को रात 12:21 से शुरू होगी और 21 मार्च को रात 2:22 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत 20 मार्च बुधवार को रखा जाएगा। आमल की एकादशी का बहुत ही ज्यादा खास महत्व होता है। अगर आप आमल की एकादशी को कोई भी उपाय करते हैं तो आपको बेहद शुभ लाभ प्राप्त होंगे। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको उपाय अच्छे से समझ में आ जाए और आपसे कोई भी गलती ना हो। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, इस उपाय को आमलकी एकादशी के दिन करने से आपको बेहद शुभ लाभ प्राप्त होंगे। अगर आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार के सदस्यों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आपके घर परिवार में किसी न किसी प्रकार की समस्या बनी ही रहती है, आपके घर परिवार में बहुत आर्थिक तंगी रहती है, आपके कारोबार व्यापार में घाटा हो रहा है, या आपके जीवन में कोई विषम परिस्थिति चल रही है, या आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें और क्या ना करें, आपके में मानसिक तनाव बहुत बना रहता है, जिसके कारण आप कुछ भी सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, आपके कुछ ऐसे काम हैं जो अटके हुए हैं, आपके वो काम पूर्ण नहीं हो रहे हैं, आप किसी विकट समस्या में फंस गए हैं, आपको लग रहा है कि अब इस विकट समस्या से बाहर कैसे निकले, तो इस उपाय को आप आमलकी एकादशी के दिन कर लेना है। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा होगी और इस उपाय को करने से भगवान विष्णु बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही इस उपाय को करने से अगर आपके घर परिवार में आर्थिक तंगी बनी रहती है तो आपके घर की आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। आपके परिवार पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहेगी। आपके घर परिवार के सदस्यों को सफलता और तरक्की मिलेगी। इस उपाय को करने के लिए आपको 11 चावल के दाने लेने हैं। चावल के दाने कहीं से खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रहे। और आपको 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी लेना है, और आपको 1 चुटकी काले तिल लेना है, और आपको 1 तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर लेना है और फिर उस तांबे के लोटे में इन सभी सामग्री को डाल देना है। और फिर इस तांबे के लोटे को लेकर आप किसी आंवले वृक्ष के पास चले जाएं और फिर आंवले वृक्ष की जड़ पर इस 1 लोटे जल को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दें और फिर अपने दोनों हाथों को आंवले वृक्ष पर रखकर आपकी जो भी समस्या है
वह कह देनी है, आपकी वो समस्या बहुत ही जल्द दूर हो जाएगी। दूसरा जो ये उपाय है, ये बहुत ही ज्यादा खास उपाय है। अगर आप इस उपाय को एकादशी को कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। अगर आपके ऊपर कर्ज हो गया है, आपका वो कर्ज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, आपके कारोबार व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, आपके कारोबार व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, आपने बहुत व्यापार बदल लिया फिर भी आपको व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, या आप किसी विकट समस्या में फंस गए हैं, या आपका कोई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, आप उस मुकदमा को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, या आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आपके घर परिवार में बहुत ज्यादा दरिद्रता बनी रहती है, आपके घर परिवार में बहुत गृह क्लेश होते रहते हैं, आपके घर में धन संपत्ति की बहुत ज्यादा कमी रहती है, या आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो मनोकामना आपकी काफी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो इस उपाय को करने से आपकी हर मनोकामना परिपूर्ण होगी। अगर आप इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से आम लगी एकादशी के दिन कर लेते हैं तो आपकी हर मनोकामना महादेव पूर्ण कर देंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको एक कमल गट्टा लेना है और आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रहे। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को धोकर उन्हें शिवजी को फिर से समर्पित कर सकते हैं। और आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं। और फिर बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको एक कमल गट्टा रख देना है और फिर बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर इस तरह से समर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत हो और फिर पूरे जल को शिवलिंग पर कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर दें और फिर महादेव से आपकी जो भी मनोकामना है वो कह देनी है। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय भी बहुत ही खास और आसान उपाय है। इस उपाय को करने से आपके घर की आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। अगर आपके घर परिवार में बहुत धन संपत्ति की कमी है, आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके जीवन में धन की कमी है, आपके जीवन में सुख शांति की कमी है, आपके जीवन में सौभाग्य यश कीर्ति की कमी है, तो इस उपाय को आमलकी एकादशी के दिन करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अगर आपके घर में धन का आगमन नहीं हो रहा है, आपके घर परिवार के सदस्यों को रोजगार प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, आपके घर परिवार पर किसी न किसी प्रकार की समस्याएं आती ही रहती हैं, तो इस उपाय को करने से आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है, उस दीपक में आपको शुद्ध गाय का घी डाल देना है और आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी लेना है और आपको 2 हरी इलायची लेना है। और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप तुलसी वृक्ष के पास चले जाएं और फिर उस दीपक को जलाकर तुलसी वृक्ष के पास में रख दें और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए उस दीपक में एक चुटकी हल्दी और 2 हरी इलायची डाल दें। ऐसा करने से आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि और धन का आगमन होगा। दोस्तों, ये 3 उपाय बहुत ही खास और लाभकारी उपाय हैं, तो आप इन 3 में से कोई भी एक उपाय आमलकी एकादशी के दिन जरूर करें। इन उपायों को करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।